Greetings students. The next topic from the chapter number 1, that is exercise 1.2. Before doing this exercise we will do some basic concepts. देखो ये exercise करने से पहले ना मैं कुछ basic concept आपको clear करा देती हूँ, क्योंकि जो ये concept अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये जो है नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज और है 1.2, 1.3 एंड 1.4। उन सब एक्सरसाइजेस के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज द बेस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझो आपको 70% 80% जो है ऑल 3 एक्सरसाइज क्लियर। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट में। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, नेम ऑफ दिस टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो देखते हैं क्या है ये थ्योरम क्या कहती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक except for the order in which the prime factors occur। देखो इस थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरम क्या कह रही है, एवरी कंपोजिट नंबर, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आ गया है इसके अंदर ही, क्या आ गया, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर and factorization, and third word is factorization is unique except order in which prime factor occur। देखो factorization के अंदर ही आपका वर्ड आता है प्राइम फैक्टर। तो ये थ्योरम पढ़ने से पहले आपके पास आपको जो है ये 3 कॉन्सेप्ट्स जो ये क्लियर होने चाहिए। तो पहले हम इन 3 कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते हैं। इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद वी विल स्टडी दिस थ्योरम, इस पे फिर हम वापस आ जाएंगे। देखो क्या है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। वैसे तो नंबर सिस्टम के अंदर कंप्लीट टॉपिक जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं, बट अगेन प्राइम नंबर्स फिर देख लेते हैं क्या होते हैं। प्राइम नंबर आर द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर देखो भाई वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके एक तो 1 फैक्टर होगा और एक वो खुद होंगे। ठीक है, स्टार्ट होता है प्राइम नंबर 2 से। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 13 के बाद क्या आएगा, 14 के भी है, 15, 16, 17। ये देखो ऐसे बहुत सारे नंबर है। इन सब में क्या कॉमन चीज है, देखो 2 है आपका। 2 के जो फैक्टर्स अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, या तो 1 की टेबल में आता है ये 2 की टेबल में आता है। सिमिलरली अगर मैं 3 के लिए फैक्टर्स लिखूं, 1 की टेबल में आता है ये 3 या फिर 3 की टेबल में। सिमिलर 5 को भी 1 और 5, 7 भी ऐसे ही है 1 एंड 7। देखो ये सब नंबर्स में एक चीज कॉमन है कि ये सिर्फ या तो 1 की टेबल में आ रहे हैं या फिर खुद की टेबल में आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड इटसेल्फ, 1 इटसेल्फ, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिट नंबर का। तो देखो ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इनको छोड़ के वो और सारे नंबर्स किस में आएंगे, कंपोजिट नंबर में, इन टर्म ऑफ फैक्टर। अब देखो इनके तो 2 ही फैक्टर है, इनके अलावा इसके अपोजिट डेफिनेशन क्या बनेगी, द नंबर्स हु हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे तो सिर्फ 2 फैक्टर्स थे, तो वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो सब क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। तो अब लिखते हैं, देखो 3 के बाद आपका आता है 4 एंड 6, 8, 10, 12, 14। ये नंबर्स देखो 12 एंड 14, इन नंबर्स में देखो क्या सिमिलैरिटी है। अगर मैं 4 लिखती हूँ यहाँ पे, 4 का 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। नेक्स्ट हम लिखते हैं 6, 1 की टेबल, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 6 की टेबल। 8 को लिखो 1, 2, 4, 8 इटसेल्फ। इनमें देखो फैक्टर्स क्या है, इसके 3 फैक्टर्स है टोटल, इट हैज 4 फैक्टर्स एंड इसके भी 4 फैक्टर्स हैं। तो सब में क्या सिमिलैरिटी है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 factors, okay, and prime number have only 2 factor। सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड
सेल्फ ही इनका फैक्टर होगा खुद। तो ऐसे नंबर्स आपके कंपोजिट, अब आपको देखो कंपोजिट नंबर समझ आ गया है, प्राइम नंबर समझ आ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ये क्लियर सबको? प्राइम नंबर जिनका 1 और इट्स सेल्फ 2 ही फैक्टर्स हो, और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? कंपोजिट नंबर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखो भाई, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? अगर आप एक नंबर को उसकी फॉर्म, उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको फैक्टराइजेशन भी क्लियर करा देती हूँ। फैक्टराइजेशन जैसे आपके पास 10 है, मैंने बोला 10 के फैक्टर्स निकालो, तो आप क्या करते हो? एलसीएम निकालते हैं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। हाउ यू कैन राइट 10? 2 into 5। तो ये आपकी क्या होती है? फैक्टराइजेशन, यानी कि कंप्लीट कंपोजिट नंबर को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। तो अब हमने ये 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, क्योंकि अब आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको ये थ्योरम जल्दी समझ आएगी। देखो क्या कहती है थ्योरम, अब फिर से रीड करते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर, लाइक मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेती हूँ 90 हमारा कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इस हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट। तो निकाल लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। तो देखो मैंने 90 को क्या लिख दिया? 2 into 3 into 3, सॉरी 5, here 5 1 जा 5, 3 into 5। ठीक है, तो इसने क्या बोला था? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कर लिया हमने। एवरी कंपोजिट नंबर, ऐसे कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कर दिया हमने, इस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, और कोई फैक्टर नहीं हो सकता 90 के, यूनिक फैक्टर ही रहेंगे। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। ये लाइन क्या कह रही है कि इन प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर मैंने तो ऐसे लिख दिया 3 into 3 into 2 into 5। कोई ऐसे बोलेगा मैम मैंने तो ये लिख दिया है 5 into 2 into 3 into 3। कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैम मैंने तो दूसरा ऑर्डर लिखा है। और क्या ऑर्डर पॉसिबल है इसके लिए? 2 into 3 into 5 into 3। तो आप ये कोई भी ऑर्डर चूज कर सकते हो, ये ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हो, ये थ्योरम कह रही है। अब फाइनली कंक्लूजन क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक रहेगी। एंड एक्सेप्टिंग द ऑर्डर कुड बी एक्सेप्टिंग द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपकी थ्योरम थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जो आपका ये एक्सप्रेशन बताती है। क्लियर है सबको? अब देखो फंडामेंटल थ्योरम जो है इसकी हमारे पास 3 एप्लीकेशंस है। ये तो आपको सिर्फ डेफिनेशन क्लियर हुई कि एक्चुअली में फंडामेंटल थ्योरम क्या है। अब इसको हम क्यों स्टडी करते हैं? व्हाई वी विल स्टडी द थ्योरम्स। थ्योरम्स को हम किस लिए पढ़ते हैं? टू डू सम क्वेश्चंस और टू प्रूव सम स्टेटमेंट्स, इसीलिए हम थ्योरम करते हैं। तो इस थ्योरम की भी कुछ एप्लीकेशंस होंगी। यस, दिस थ्योरम हैव 3 एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस बोल सकते हो आप, या फिर यूजेस बोल सकते हो, कि ऐसे यूजेस यानी कि इस थ्योरम का यूज करके आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, या कोई स्टेटमेंट प्रूव करो, या कोई क्वेश्चन या कुछ आप क्या करो स्टेटमेंट को प्रूव करो। ओके, दीज 2 थिंग्स यू कैन डू। देखो फर्स्ट 3 एप्लीकेशंस क्या है? नंबर 1 एप्लीकेशन है टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.2 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स।
नंबर्स की क्या प्रूव करनी है, इरेशनैलिटी। दिस इज योर एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट थर्ड इसका यूज है टू फाइंड नेचर ऑफ डेसिमल expansion, to find the nature of the decimal expansion of rational numbers। rational numbers इस एप्लीकेशन पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.4। तो देखो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ये यूजेस करने हैं, इस थ्योरम की एप्लीकेशंस करनी है। तो आज हम रीड करेंगे। अब हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी दैट इज 1.2, और 1.2 में आपने क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड एलसीएम एंड द एचसीएफ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब इसमें फर्स्ट जो है आपकी 1.2 एक्सरसाइज के लिए हम पहला फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है एलसीएम की फुल फॉर्म, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब आप फाइंड आउट कैसे करोगे, यूजिंग दिस अर्थमेटिक थ्योरम। देखो अब हमारे पास मान लो हमें कोई भी नंबर गिवन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे रखा है 20 एंड 30। हमने इन दोनों का फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो कैसे करोगे, पहले आप इनका एलसीएम निकालो। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। नेक्स्ट है आपका 30, टेक द एलसीएम ऑफ दिस वन आल्सो। 3 5 जा एंड 5 1 जा 5। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को वी विल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखो। 20 के प्राइम फैक्टर्स इज 2 into 2 into 5। 30 के प्राइम फैक्टर्स है 2 into 3 into 5। अब यहां से आपने क्या निकालना है, पहले एचसीएफ। एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना हम इसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। तो यही आपको इस टॉपिक से ये पता लगेगा कि इस थ्योरम का यहाँ पे यूज कैसे हुआ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन। व्हाट इज कॉमन हियर, 2, और एक कॉमन आपका है 5। तो एचसीएफ इज 2 into 5। कॉमन में ऐसे लेते हैं, अगर आपका सेम चीज कॉमन है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 डिजिट्स होती तो जो तीनों में कॉमन होता है उसको भी एक ही बार लिखते हैं। तो एचसीएफ इज 2 5 10। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हर एक प्राइम फैक्टर को लिखना है आपने, बट जो रिपीट है यानी कि जो कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। पहले हम वो लिखेंगे जो रिपीटेड नहीं है, जो सिंगल टाइम है। सो 2 into 3, देखो 2 and 3 दीज आर सिंगल्स। अब देखो ये आपका रिपीटेड है तो इसको आप एक बार लिखोगे, एंड 5 is also repeated, you will write it once। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 60। तो ये इस थ्योरम की एप्लीकेशन है दिस वन। फर्स्ट एप्लीकेशन हमें समझ आ गई। अब इसमें कहाँ यूज हुआ अर्थमेटिक थ्योरम का, टू रिप्रेजेंट। देखो हमने इसमें यही तो किया है, आपके पास कंपोजिट नंबर्स थे, इन कंपोजिट नंबर्स को आपने क्या किया, उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या किया, रिप्रेजेंट। अब प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद आप इजीली एचसीएफ भी निकाल पाए और इजीली एलसीएम भी निकाल पाए। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। बेस्ड ऑन दिस वी विल डू कंप्लीट 1.2 exercise in the next video, and rest of the 2 applications we will study in the exercise। like 1.3 में next आएगा आपका irrationality वाला, and 1.4 में आपका आएगा डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने का। सो होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव इन टू द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक दिस वीडियो, share with your friends, and also subscribe my channel to get the new videos related to maths. Thank you.